मामू कांजन से हमारे ब्यूरो चीफ उसामा ज़ुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक N97 से IPP के उम्मीदवार साबिक वज़ीर सन्नत और तजारत हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि वो मुंतखब होने के बाद मामू कांचन को इंडस्ट्रियल जोन और काश्तकारों के लिए वेयर हाउसेस बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए IT सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान तारक कॉलोनी में मलक तालब हुसैन एडवोकेट की रहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से इस हल्का पर काबिज सियासतदानों ने सादालू लोगों से वोट तो लिए, मगर जीतने के बाद इन्हें इसका कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया जो इनसे ज्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन इन्हें इम्पोर्टेड उम्मीदवार का खिताब देकर एक बार फिर इस हल्का के वोटरों से वोट बटोरना चाहते हैं, मगर इस बार वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 27 साल से इस इलाका के 2000 खानदानों को रोजगार फराहम कर रहे हैं और हजारों किसानों को गन्ने की पुरकशिश कीमत देकर इन्हें खुशहाल किया। उन्होंने कहा कि जर्नेल का बेटा हूँ, मुल्क और कौम की हिफाजत की जंग लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार इस हल्का की पग इसी के सर बंधेगी जो इसका अहल होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहसील तानलियावाला की तमाम सड़कों के साथ साथ मामू कांचन में पीने के साफ पानी और सुई गैस की फराहमी के अलावा मोटरवे M3 से मरीदवाला मकाम से इंटरचेंज मंजूर करवाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों का एहसास से महरूमी खत्म की जा सके। इस मौका पर मलक तालब हुसैन एडवोकेट ने खिताब करते हुए इन्हें मामू कांचन के मसाइल से आगाह किया। तकरीब से मियाँ अजाज सनोरी और हसन एडवोकेट ने भी खिताब किया। इससे कबल हुमायूं अख्तर खान के यहाँ पहुँचने पर ढोल की थाप और फूलों की पत्तियाँ निछावर करके इनका इस्तकबाल किया गया। अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपको पूरा इलाका बताएगा कि ये गली, ये बिजली, ये सुई गैस, ये ट्यूबवेल, ये फिल्टर प्लांट, ये हुमायूं अख्तर का लगाया हुआ है। शक्ल बदल गई है उन इलाकों की। अब मैंने ये फैसला किया है और मैंने महसूस किया है कि तहसील तानलियावाला की सियासत में गुंजाइश मौजूद है, भरपूर गुंजाइश मौजूद है। एक कोने से दूसरे कोने तक लोग जो सियासतदान इधर 76 साल से आते रहे हैं उनसे तंग है, क्योंकि मैं आपके हल्के में फिर रहा हूँ, 32-33 साल से फिर रहा हूँ। मेरा इधर इदारा है जो हज़ारों नौकरियाँ देता है इधर, और हर काश्तकार से गन्ना खरीदता है। मुझे मालूम है आपके मसाइल। एक ज़माना था कि इधर के आने की वजह से ये मामला ठीक हुए हैं। पहले ज़रा मैं बात कर लूँ मामू कांजन शहर की। बड़े घबरा गए हैं वो कि पग किधर जाएगी। पग उन लोगों के पास जाएगी जो उसके मुस्तहिक होंगे, जो अवाम की खिदमत करेंगे। वो लोग पग के हकदार हैं और वो कह रहे हैं कि जी तानलियावाला कि मैं बाहर से नहीं आने देंगे। मेरे भाई, मेरा अरबों रुपए का कारोबार है इस तहसील में, मैं हज़ारों नौकरियां पैदा करता हूं, मेरा घर मौजूद है इधर। वो और बात है कि मैं ऐलान करके नहीं आता था क्योंकि मैं इस इलाके की सियासत नहीं करता था। अब आप देखेंगे मेरा घर इधर है और मेरे आबाओ अजदाद भी जलंधर अमृतसर से हिजरत करके आए थे। और किस ज़िले में आए थे, किस शहर में? फैसलाबाद में। उस वक्त लालपुर कहा जाता था उसको। मेरा तमाम ननियाल ददियाल फैसलाबाद में मौजूद है। मेरा आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं भी एक मुहाजिर हूँ और मैं भी उसी मुहाजिर का एक शहीद जर्नैल जो निकला उन्हीं मुहाजिरीन में से जिसने रूस को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हर जंग में हिस्सा लिया। मैं उस शहीद का बेटा हूँ। मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ना सिर्फ पुरानी सियासतें करते हैं, वो वक्त अब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन मैंने सुना उस दिन हमारा एक साथी कह रहा था कि जो हुमायूं साहब ने 30 साल से किसान का इस्तेसाल किया है। तो मैंने कहा जी मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरा मुँह खुलवा, अगर आपने खुलवाई दिया है तो मैं फिर इधर ठेकेदारों की सियासत भी बंद करूँगा, वो भी मैं नहीं होने दूँगा। आपने 8-9 ठेकेदार रखे हुए हैं, उनकी आप सियासत करते हैं, वो भी बंद हो जाएगी।
پھر جو پٹوار خانے اور تھانے استعمال ہوتے ہیں عوام کے استحصال کے لیے وہ بھی بند ہو جائیں گے. ہاں وہ استعمال ہوں گے عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے. میں شریفانہ سیاست کرتا ہوں لیکن کسی دھوکے میں نہ رہے. میں بالآخر میں ایک جرنیل کا بیٹھا ہوں اور میں نے 35 سال لاہور کی سیاست کی ہے. یہ تو بنٹے ہیں میرے لیے کھیلنے. میں لاہور کی سیاست کر کے آیا ہوں, میں بڑی مشکل سے. میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, میں ادھر آ گیا ہوں. میں نے آپ کے ادھر نہیں جانا. میں نے اپنی بقایا سیاست اس علاقے کے لیے جس نے مجھے 35 سال روزی دی ہے میں نے وقف کر دی ہے. میں اب اس علاقے کی تقدیر بدلوں گا, اس علاقے کی حالت بدلوں گا. یہ جو غربت آپ کی قسمتوں میں لکھی ہوئی ہے اور مایوسی لکھی ہوئی ہے اس کو میں دور کروں گا. اب میں آ گیا ہوں, اب میں کدھر نہیں جا رہا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری تحصیل میں, اس پورے حلقے میں ایک نئی سیاست شروع کریں گے جس میں لوگوں کی حالت بہتر ہو, خوشحالی آئے. یہ اب میرا مشن ہے. یہ پیغام لے کے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں. بہت بہت شکریہ.